गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आकांक्षा इंटरनेशनल स्कूल। आज हम हमारे वसुंधरा बुक का हिंदी सब्जेक्ट जिसके राइटर हैं नवीन नारायण, विकास कन्नड़, डॉक्टर सुनील सेठी, जिसका पहला अध्याय हम फर्स्ट लेसन हम पढ़ चुके थे अच्छे बच्चे पार्ट 1 में। इसका पार्ट 2 है आज, जो सेकंड लेसन है हमारा रेलगाड़ी सुनाए अपनी कहानी, ये पढ़ेंगे। ठीक है, लेसन 2। चैप्टर 2 रेलगाड़ी सुनाए अपनी कहानी। ठीक है, ये है लेसन का नाम। आगे देखिए, मैं रेलगाड़ी हूँ। बच्चों, तुमने मुझ पर बैठकर यात्रा अवश्य की होगी। यानी मैं क्या अपने आप को क्या मानो, एक रेलगाड़ी मानो, और तुमने मुझ पर बैठकर अवश्य यात्रा की होगी। आप रेलगाड़ी में बैठते हो, यात्रा करते हो। आगे, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? रेलगाड़ी बोल रही है, क्या आप मेरे बारे में जानना चाहते हो? आगे देखिए, अवश्य यानी क्या होगा, जरूर। आगे देखिए, लो तो लो सुन लो मेरी कहानी मेरी जुबानी, यानी रेलगाड़ी खुद ही कह रही है, तो आप लो सुन लो मेरी ही कहानी और मेरी ही जुबान से, यानी अपनी ही जुबान से। अब देखिए, आगे देखिए, इसमें मेरा आविष्कार एक, यानी आविष्कार यानी इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार यानी नई खोज किसने की थी? एक अंग्रेज बालक ने किया था। उसका नाम क्या था? जॉर्ज। रेलगाड़ी की खोज किसने की है? जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने की है, जॉर्ज। ओके, क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? जॉर्ज। आगे देखिए, एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा। एक दिन उसने क्या किया? एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग लगाई और उस पर क्या रखा? पानी का पतीला रखा। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगा। यानी पानी, जब आग लग रही है नीचे तो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, तो पानी क्या हुआ? पानी में उबाल आने लगे। भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। तो पानी ऑब्वियसली ऊपर उठ रहा है, भाप बन रहा है, तो पानी नीचे से आग लग रही है, पानी में बॉईल हो रहा है, तो बॉईल होगा तो क्या ऊपर का ढक्कन है जो हट गया। जॉर्ज समझ गया, जॉर्ज जो वैज्ञानिक है उसने इस पर रिसर्च किया था, उसने उस पर नई खोज की थी, तो वो समझ गया भाप में बहुत शक्ति है। क्या है? भाप में एनर्जी है, भाप में बहुत क्या है? शक्ति है। आगे देखिए, यानी ताकत है, भाप में बहुत ताकत है। उसके दिमाग में एक बात आई, उसने क्या सोचा? उसने एक डिब्बा लिया। क्या किया उसने? एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भर दिया और क्या किया है? पानी को भरा और डिब्बे का ढक्कन टांगा लगाकर अच्छी तरह बंद कर दिया। यानी कुछ शेप से उसको पूरा बंद कर दिया डिब्बे के ढक्कन को। फिर उसने डिब्बे की अंगीठी के साथ जोड़ दिया, यानी एक अंगीठी पे डिब्बे को फिर से रख दिया। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी के नीचे क्या किया? 4 पहिए छोटे छोटे लगा दिए। अंगीठी वही होती है जो मतलब आग से जलती है, और अंगीठी में आग लगा दी। आग क्या कर दी? अंगीठी में आग लगा दी। ठीक है, पानी उबला और भाप बन गई। पानी उबला, ऑब्वियसली आग लगी नीचे, तो पानी में क्या आएगा? ऊपर उबाल आएगा, उबाल आया तो भाप बन गई। आगे देखिए, डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर ना निकल सकी। पहले तो उसने डिब्बा को पूरा पैक नहीं किया था, तो डिब्बा क्या है? ढक्कन है वो निकल कर गिर गया था, लेकिन इस बार उसने ढक्कन को फिर पैक किया है। ठीक है, तो वो क्या है? भाप है जो बाहर नहीं निकल सकी है। भाप के जोर से पहले तो वो डिब्बा हिला, यानी सही है कि जब भाप बाहर नहीं आ रही है तो दबाव बढ़ रहा है, तो भाप डब्बा क्या है? हिला। फिर अंगीठी में लगे पहियों के सहारे जमीन पर चलने लगा। अंगीठी में जो पहिए लगे थे ऑब्वियसली उसके सहारे वो क्या है? चलने लगा। बस फिर क्या था? मेरा आविष्कार हो गया। यानी जॉर्ज ने ये आविष्कार क्या किया? एक डब्बे के अकॉर्डिंग किया, डब्बे के अनुसार किया। पहले उसको देखा कि किस तरीके से दबाव बढ़ता है भाप का, और वो डब्बा
अंगीठी के सारे पहिए लगे हुए थे उसके अकॉर्डिंग चलने लगा। जॉर्ज ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। इसी तरीके से जॉर्ज ने, वैज्ञानिक थे, उन्होंने आविष्कार कर डाला, रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। जब रेल इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए। क्या किया उसने, जब रेल का इंजन वो जो भाप से चल रहा था, पहिए अंगीठी पे 4 पहिए से वो चल रहा था, उसने क्या किया, इस इंजन चलने लगा तो पीछे क्या किया, लकड़ी के डिब्बे को लगा दिया। इंजन उन डिब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा। तो ऑब्वियसली वो उससे जुड़ा हुआ है, तो इंजन जहाँ जाएगा वो उसके पीछे चलकर चलने लगे डब्बे। आगे, बच्चों इस प्रकार मेरा जन्म हुआ। इसी प्रकार रेलगाड़ी बोल रही है, मेरा क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है, मेरी खोज हुई है, मेरा रिसर्च हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। आगे देखिए, ये तो तुम भली प्रकार से ही समझ गए, यानी ये छोटी सी बात तो आप आराम से समझ चुके होंगे कि मैं भाप से चलती हूँ, यानी रेलगाड़ी किससे चलती है, भाप से। रेलगाड़ी किससे चलती है, भाप से। मेरे अगले भाग में कोयले जाते हैं, यानी मेरे सबसे आगे वाले पोर्शन में क्या होता है, कोयले होते हैं। आगे देखिए, पर अब मेरा स्वरूप बदल गया है। मेन मतलब मेरा क्या है, स्वरूप, यानी आकार क्या है, बदल गया है। स्वरूप का अर्थ क्या होता है, आकार। अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। पहले ज़माने में रेलगाड़ी है जो ओनली फॉर कोयले से चलती थी, लेकिन रिसर्च करते गए और आज के ज़माने में पेट्रोल और डीजल और बिजली से भी रेलगाड़ी चलती है। ठीक है, आगे यही रेलगाड़ी बोल रही है कि पर अब मेरा स्वरूप बदल गया, यानी मेरा आकार बदल गया है। अब तो मैं बिजली और डीजल से भी चलती हूँ। बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई, यानी जब मैं बिजली से चल रही हूँ तो मेरी स्पीड में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, स्पीड भी बढ़ रही है। अब मैं कहीं बड़े शहरों में शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाती हूँ। अलग अलग क्षेत्रों में मैं अलग अलग नाम से जाने जा रही हूँ। कहीं बड़े शहरों में, यानी बड़े बड़े शहर हैं, उनमें शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाती हूँ। इसमें यात्रियों को खाने पीने की वस्तुएं भी मिलती है। जो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है उसमें यात्रियों को खाने पीने की सामग्रियाँ भी उपलब्ध मिलती है। आगे देखिए, मेरे रूप और आकार में नित्य परिवर्तन आ रहे हैं, यानी दिन में दिन मेरे जो रेलगाड़ी में है वो नई नई खोजें होती जा रही है। आगे देखिए, अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है, यानी मेरे डिब्बे में आराम देने वाला, आरामदायक यानी आराम देने वाला, मेरे डिब्बे में बैठकर लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं। ये रेलगाड़ी, यानी अपने आप को सेल्फ रेलगाड़ी मानकर इस पार्ट को पढ़ना है आपको। आगे देखिए, कोलकाता और दिल्ली में मुझे मेट्रो के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियसली मेट्रो चलती है दिल्ली में, तो आपने सुना होगा कोलकाता और दिल्ली में, ये बोल रही है मुझे मेट्रो के नाम से जाना जाता है। मैं माल ढोने के काम भी आती हूँ। माल ढोने की मालगाड़ी बोलते हैं, देखा है आपने कि माल ढोने के भी काम आती हूँ। आगे देखिए, इस रूप में मुझे मालगाड़ी कहते हैं। ऑब्वियसली माल ढो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, मालगाड़ी। आगे बच्चों, यही मेरी है आत्मकथा, यही मेरी क्या है, जीवनी है। खुद को एक रेलगाड़ी मानकर अपने आप के बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम इसके एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं, शब्दार्थ को कर लेते हैं। ठीक है, 1 नंबर, सबसे पहले आपको नोटबुक में लेसन का नाम डालना है। फर्स्ट काम यही करना है, शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, शब्दार्थ 1, अवश्य। अवश्य के क्या हो जाएगा, जरूर। ठीक है, सेकंड देखिए, शक्ति। यानी ताकत। थर्ड देखिए, आकार। 1 मिनट, 5 मिनट ओनली। बनावट 5 मिनट। 4 नंबर देखिए, आरामदायक। यानी क्या हो जाएगा, आराम देने वाला, आराम देने वाला। ओके। 5 नंबर,
आविष्कार, आविष्कार का क्या हो जाएगा? नई खोज। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, स्वरूप। स्वरूप का हो जाएगा आकार। ठीक है। 7 नंबर, परिवर्तन। परिवर्तन का हो जाएगा बदलाव। ठीक है। 8 देखिए, आत्मकथा। ठीक है। आत्मकथा का क्या हो जाएगा? अपनी कहानी। रेलगाड़ी ने क्या की है? अपनी कहानी सुनाई है इस थ्रू के अकॉर्डिंग। जॉर्ज नामक एक वैज्ञानिक ने पूरा बताया कि किस तरीके से उसने रेलगाड़ी का आविष्कार किया है। और एक ये लेसन को जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप को एक रेलगाड़ी मानकर ही पढ़ना है, अपनी जीवन कथा रेलगाड़ी कैसे बताई जा रही है। ठीक है। आगे इसके आगे जो